बीए, बीएससी, बीकॉम की कॉपी कैसे लिखें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम उत्तर तो अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियां हम एग्ज़ाम में कर देते हैं, जिसकी वजह से सही उत्तर होते हुए भी हमारे मार्क्स कट जाते हैं या फिर नंबर हमें कम मिलते हैं। तो उनकी जो वजह है कम नंबर आने की, सही उत्तर होते हुए भी, उनकी वजह को आज हम देखने वाले हैं। 10 छोटी छोटी मिस्टेक आज की हम वीडियो में देखने वाले हैं जो हम एग्ज़ाम के टाइम करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, जो कि आप देख सकते हैं कि साफ़ सुथरा लिखें। जैसे कि आप सभी को पता है, साफ़ सुथरा हम सभी को पसंद है। जब आप कॉपी लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कॉपी लिख रखी है, ठीक है, इस प्रकार से आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखा है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है। लेकिन जैसे कि आप कोई चीज़ वर्ड लिख रहे हैं, जैसे आपने लिखा, जैसे यहाँ देखिए, ये एक चीज़ आपने किसी ने लिखी और एक कुछ इस प्रकार से लिखा आपने प्रश्न के उत्तर को। एक तो आपने डायरेक्ट उत्तर लिखा और डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया पूरी कॉपी में बिना किसी टॉपिक के, और इस तरह से कट कर दिया। मान लीजिए आपका कोई वर्ड कट हुआ तो आपने उसे एक लाइन में कट न करके ऐसे घटपट बहुत सारे लाइन्स कट के ऐसे ख़राब कर दिया। तो ये एक आपकी कॉपी में भद्दा दिखता है, जिसकी वजह से टीचर का ध्यान इस पर जाता है, ना कि आपके सही उत्तर पर, और आपके अंक काट लिए जाते हैं। अगर 8 नंबर का भी अंक आपका प्रश्न होता है तो उसमें से कम आपको 1 अंक तो काट लेता है इन सब गलतियों की वजह से। काफ़ी गलती करते हैं, कुछ मोटे मोटे अक्षर लिखते हैं, फिर बाद में छोटे बहुत छोटे लिखने लगते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्पेस दे देते हैं। इस तरह की छोटी गलतियां न करें, हमेशा साफ सुथरी टॉपिक वाइज चीज़ों को करें। यानी कुल मिला के आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। सेकंड देखिए, पतले पेन का यूज करें। काफ़ी बार क्या होता है, विद्यार्थी स्केच पेन और जेल पेन ले जाते हैं परीक्षा में हेडलाइन करने के लिए या फिर टॉपिक्स को लिखने के लिए। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, हमेशा बॉल पेन का यूज करें। कुछ इस प्रकार के बॉल पेन आते हैं जो कि अंदर से रिफिल दिखती रहनी चाहिए, ऐसे पेनों का यूज़ करें। ये कंपटीशन लाइन के अंदर भी ऐसे पेनों का यूज़ किया जाता है। तो पतली शाई वाले पेन का यूज़ करें, किसी भी प्रकार के जेल पेन और स्केच कलर का यूज़ ना करें एग्जाम की कॉपी के अंदर। ये आपको महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक अच्छे से पढ़ें। यानी जब भी आप एग्जाम में जाते हैं और आपने मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ी है, जैसे कोई क्वेश्चन आया है आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो अब आपको जो टॉपिक है, अब जब आपको पता लग जाए कि हाँ भाई जलियांवाला बाग वाले टॉपिक से एक प्रश्न आएगा, तो आपको जो ये टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ना कि इसके अंदर क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं वो आप ज़्यादा ध्यान न दें, और टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाएं, ताकि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। फिर चिंता न करें कि क्वेश्चन कुछ भी पूछ जाए। क्वेश्चन मान लीजिए पूछा गया कि जलियांवाला बाग के महत्वपूर्ण कारण बताएं, तो अगर कारण भी याद नहीं आपको और कुछ कारण याद है और आपको जलियांवाला टॉपिक पूरा याद है, तो भी आप उसके अंदर उत्तर के अंदर पूरे जलियांवाला टॉपिक को लिख के आ सकते हैं। एग्जामिनर भी जब प्रश्न से संबंधित कुछ देखता है और उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वो देखता है उत्तर में कि हाँ भाई बच्चे ने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, जब वो देखता है कि हाँ भाई बच्चे ने टॉपिक के बारे में काफ़ी चीज़ पढ़ी है, काफ़ी चीज़ लिखी है, तो वो अच्छे अंक देता है। उन्हें भी अच्छा लगता है जब विद्यार्थी जितना पूछ रहा है उसे थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही प्रश्न से आउट हो जाए, ऐसा भी ना करें। प्रश्न में जितना पूछ रहा है उतना ही लिखे, लेकिन उस टॉपिक के बारे में अगर थोड़ा बहुत और आप लिखते हैं तो उससे काफ़ी इफेक्टिव पड़ता है और आपके अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है। निबंधात्मक प्रश्नों के टॉपिक आपको अवश्य याद करके जाने। चौथी बात आती है वर्डिंग पर ध्यान दें, यानी शब्दों पर। कुछ मान लीजिए जैसे कि बोलते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि हम हमारी लैंग्वेज में लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें। ये 7वीं 8वीं की परीक्षा नहीं है, ये ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा है, तो इस पर जो शब्द होते हैं वो आपको महत्वपूर्ण याद रखने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अभी हम देख लीजिए कि वह कार्य जरूरी था, तो जरूरी की जगह आप लिख सकते हैं वह कार्य महत्वपूर्ण था। और भी इस तरह के बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारे देहाती लैंग्वेज में या फिर हमारी जो सिंपल लैंग्वेज में उसमें ना लिखकर महत्वपूर्ण शब्दों का यूज करना चाहिए। तो वर्ड्स का आपको ध्यान अवश्य रखना है परीक्षा में देते समय, ऐसे वर्डों का यूज ना करें जो कि बिल्कुल भद्दा दिखे। उसके बाद में स्केल का प्रयोग करें। हाँ, ये महत्वपूर्ण याद रखनी, आपको कॉपी एग्जाम शुरू होने से पहले दे दी जाती है, और कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि स्केल भी लेके जाते हैं लेकिन उसका यूज़ करना भूल जाते हैं। तो स्केल लेके जाएं, साइड में एक लाइन खींच लें ताकि क्वेश्चन आप उसमें डाल सकें और आगे उत्तर लिख सकें। इस प्रकार भी बहुत अच्छा लगता है, ये छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारी कॉपी अच्छी दिखती है। तो स्केल का यूज भी करें। प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें। हाँ, प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ें। काफ़ी विद्यार्थी क्या करते हैं, परीक्षा में जैसे ही पेपर मिलता है और जल्दीबाजी के चक्कर में प्रश्न पत्र को पूरे को एक बार पढ़ लेते हैं और आराम से नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसा ना करें, प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि काफ़ी प्रश्न ऐसा पूछता जाता है कि मान लीजिए जैसे अभी हमने प्रश्न पढ़ा इसमें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, और प्रश्न आ जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारणों के बारे में बताते हुए उसकी आलोचनात्मक
व्याख्या कीजिए। तो उसमें क्या है, आलोचनात्मक वाले टॉपिक हम नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ इतना सा पढ़ लेते हैं, हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, फिर इसके बारे में बताएं, और उसके बाद में हम जो पूछा है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि इसके कारण कौन कौन से नहीं पूछता है, तो नहीं पर हम ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ है ध्यान देते हैं। तो इस तरह के नहीं, आलोचना वाले इन वर्डों पर आप ध्यान दें, प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ें, ये महत्वपूर्ण बात है। अगली बात आती है महत्वपूर्ण, अधिक मार्क्स वाले क्वेश्चन को पहले हल करना है आपको, ठीक है, क्योंकि बाद में मान लीजिए छोटे अंक वाले क्वेश्चन रह भी गए तो उनका अफसोस नहीं होगा। बड़े बड़े जो अच्छे अंक हैं पहले आप वो करें, जैसे निबंधात्मक प्रश्नों को पहले करें, ताकि आप जब बाद में अगर टाइम नहीं बचे तो छोटे वालों को आप अपने हिसाब से कम कम वर्डों में भी कर सकते हैं। इसलिए पहले बड़े वाले क्वेश्चन आपको करने चाहिए, बड़े नंबर वाले, अधिक नंबर वाले। थ्योरी वाले प्रश्न पहले हल करें। अभी हमने यही बात पुनः रिपीट होती है कि निबंधात्मक प्रश्नों को पहले करें, क्योंकि छोटे क्वेश्चनों में क्या होता है, फिक्स होता है डाटा, यहाँ भाई फिक्स ये लिखना है, और जल्दीबाजी में हम वो फिक्स डाटा याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शुरुआत में पेपर आया, पेपर को वापस रिवाइज करने के लिए जब हम निबंधात्मक प्रश्नों को एक बार सोल्व कर लेते हैं तो हमें अधिक नॉलेज हो जाती है जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ के आए हैं, और फिर बाद में हम छोटे क्वेश्चनों को आराम से आंसर दे सकते हैं। इसलिए थ्योरी वाले प्रश्न पहले करें। 9वीं बात आती है कि हाईलाइट करना न बोले, यानी मान लीजिए आपने टॉपिक बनाए हैं निबंधात्मक प्रश्नों के अंदर, टॉपिक्स बना कर लिखे, तो उन टॉपिक्स के अंदर नीचे अंडरलाइन करनी है। लेकिन अंडरलाइन में भी महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, अंडरलाइन आपको किसी भी प्रकार की ऐसे, जैसे मान एक सिंपल अंडरलाइन होती है, इस प्रकार से करना है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, इस अंडरलाइन के नीचे एक और अंडरलाइन खींचकर इस प्रकार के ऐसे कर देते हैं। तो ऐसे क्रॉस वगैरह ना करें, कुछ ऐसे करके आते हैं, तो इस प्रकार की अंडरलाइन ना करें, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। एग्जाम है आपकी, कोई 7वीं क्लास का पेपर नहीं है ये, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल अंडरलाइन करके आना है आपको, ताकि एग्जामिनर का ध्यान जाए कि हाँ भाई ये हेडलाइन आपकी। 10वीं बात आती है समय प्रबंध पर ध्यान दें। काफ़ी बार हम क्या करते हैं, निबंधात्मक प्रश्नों जो हमें अच्छे से याद होता है, मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसा आ गया जिसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज है, और पूछ जितना रहा है उससे हम अधिक लिखने लग जाते हैं, और समय उस प्रश्न में हमारा काफ़ी चला जाता है। भरने थे 4 पन्ने और भर दिए हमने 6 पन्ने, तो 2 पन्ने भरने के चक्कर में हमारा समय ज़्यादा चला जाता है। तो समय पर भी ध्यान दें जब आप निबंधात्मक प्रश्न करते हैं कि कितने समय एक प्रश्न को देना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है। इन छोटी छोटी बातों से ही आपकी कॉपी एक अच्छे प्रकार से आप लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। और बीए से रिलेटेड हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर 2023, बीए पार्ट सेकंड ईयर मॉडल पेपर 2023, इसी प्रकार से बीए थर्ड ईयर मॉडल पेपर 2023 तथा बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों ईयर के कोर्स भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। प्रैक्टिकल से संबंधित भी बहुत सारी वीडियोज़ और प्रैक्टिकल प्लेन टेबल सर्वेक्षण भी आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।